हाँ जी। तो स्वागत आप सबका हमारे चैनल पे। मैं हूँ ज़फ़र इकबाल और मैं पिछले 13 से 14 सालों से मैं रीज़निंग पढ़ा रहा हूँ अलग-अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के लिए ऑनलाइन और ऑफ़लाइन में। तो आप सभी का डिमांड था कि सर सारे टॉपिक्स को बेसिक से हाई लेवल तक एक अच्छे से क्लास दे दीजिए, जहाँ पे हम लोग कभी भी जी करें तो रिवीज़न कर लें। तो ये वीडियो यूट्यूब एज़ वेल एज़ हमारे ऐप के लिए रिकॉर्ड हो रहा है। ये कंप्लीट हमारा 2026, 27 और 28 3 साल तक आपके जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे स्टेट लेवल के जितने भी एग्जामिनेशन है, अगर वहां पे ये टॉपिक दिखेगा तो मेरे भाई इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत आपको नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके जितने टाइप्स हैं सारे टाइप्स को हम एक सिस्टमेटिकली वे में हम पढ़ाएं आपको। अब इसमें कई बार होता है कि अपग्रेड भी कुछ-कुछ क्वेश्चन का पैटर्न कभी चेंज होता है। अभी आज 2026 तक हम बात करें मिड तक, तो अभी तक जितने लेवल हैं हम पूरा का पूरा सब क्वेश्चंस को हम देखेंगे। लेकिन अगर कभी इस बीच में एडिक्विटी के द्वारा या फिर एसएससी या रेलवे या कोई अन्य एग्जाम में कुछ क्वेश्चन कभी मुझे दिखे कि और भी अलग लेवल का आ रहा है, तो हम उसको अलग से एक्स्ट्रा एक और क्लासेस हम बना देंगे, लेक्चर रिकॉर्ड कर देंगे। लेकिन अभी जो हम पढ़ा रहे हैं आपको अप टू 2026 2026 तक के जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, वो सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। बस याद रखिए कि इस वीडियो के बाद आपको सिर्फ डेटा चेंज मिलेगा, क्वेश्चन सेम टू सेम आपको मिलेगा। अब ये वीडियो कितना घंटा और कितना क्लासेस का होगा ये हम बिना काउंट किए हुए हम एक एक चीजों को ऐसे पढ़ा रहे हैं जैसे हम सामने बच्चों को बैठा कर पढ़ाते हैं। तो पिछले 12 से 13 साल का जो एक्सपीरियंस है, वो पूरा का पूरा हम एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे देने वाले हैं। तो ये टॉपिक का नाम होने वाला है क्लॉक यानी घड़ी। अब ये घड़ी का जो क्वेश्चन है, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में आपको देखने को मिल जाएगा। कभी ऐसा भी होता है कि किसी शिफ्ट में नहीं पूछा तो दूसरे शिफ्ट में पूछ देता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके एग्जामिनेशन के लिए क्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब जरा देखिएगा हम इसको कैसे समझते हैं, कैसे पढ़ते हैं। ये हमारा लेक्चर 1 है। जरूरत पड़ने पे लेक्चर 2, 3, 4 जितना तक जाएगा हम एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते जाएंगे। चलिए, तो सेशन को शुरू कर चुके हैं। अपने कुर्सी के पेटी बांध लीजिए। तो दूसरा इंफॉर्मेशन ये है कि हमारा एप्लीकेशन यानी ऐप पे चाहे तो आप इस कोर्स को या ये जो वीडियो है वो भी और जितने और भी टिप्स एंड ट्रिक्स और शॉर्टकट तरीका है वो सब अगर देखना चाहें तो लिमिटेड ऑफर के लिए 99 रुपए में मिल रहा है। अभी जरूरी नहीं है कि आप अगर 1 साल के बाद 2 साल के बाद देखेंगे, तो हो सकता है इसमें जो चेंज हो सकता है आपका प्राइस कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। खैर, तो ये था हमारा एक एडवर्टीजमेंट वीडियो। अब यहां से शुरू करते हैं रीजनिंग का क्लॉक। ध्यान से देखिएगा, कुछ भी हम यहाँ पीपीटी पहले से रेडी करके नहीं लाए हैं। जो भी पढ़ाएंगे जैसे नॉर्मल बोर्ड पे हम पढ़ाते हैं, एकदम वैसे ही पढ़ाने वाले हैं। बस क्वेश्चन जब आएगा तो वो क्वेश्चन यहाँ पे सेट हम कर देंगे। ठीक है, चलिए। क्या होता है घड़ी क्लॉक, उसको समझिएगा। ये इस तरह से हो गया। हम डायलॉग भी लगभग वही सेम बोलेंगे जो क्लासरूम में बोला करते हैं। सेम चीज की आपका फील ही नहीं होगा कि हम इसको ऑनलाइन में देख रहे हैं या हम सामने से सर से पढ़ रहे हैं। तो मेरे भाई, अगर ये गोला बन गया है कंप्लीट बढ़िया से, तो समझो कि ये पुराना जमाना की घड़ी है। जो ऑफलाइन वाले होंगे वो रिलेट करेंगे जैसा हम बोलते हैं, ठीक है। और अगर ये टेढ़ा बना है तो समझो कि एकदम लेटेस्ट मॉडल है। जितना टेढ़ा तिरछा बना दो ये लेटेस्ट मॉडल का पहचान है। तो आप देखोगे घड़ी में तो इस तरह से बना हुआ है। ये वाला पोर्शन अगर हम ऐसे रखेंगे तो और अच्छा दिखेगा, है ना। थोड़ा सा हमको लग रहा है ये टेढ़ा टाइप का, कोई बात नहीं है, भावनाओं को समझना है। इसमें लिमिटलेस है। अब ये नहीं है कि हमारा आधा घंटा में खत्म करना है, तो मेरे भाई आधा घंटा वाला ये वीडियो नहीं है। ये हम पूरा अच्छे से बनाएंगे, बहुत मन से बना रहे हैं और इतना मन से और हम नहीं बनाएंगे वीडियो। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये एक रहता है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अब इसके बीच में भी दो दो हम कर देंगे। जिसको लगेगा ज्यादा बोरिंग हो रहा है तो उसको स्पीड बढ़ा के देख लेना। ठीक है, स्पीड बढ़ाने का भी ऑप्शन है फास्ट फॉरवर्ड में। तो यहाँ पे होता है 12।
ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब जब भी कभी ऐसा मौका मिला हो कि घड़ी खरीदने गए हो मार्केट में, बाजार में, दुकान में, तो घड़ी में एक चीज गौर करना, जब नया घड़ी हो तो एक फैक्ट वहां पे देखने को मिलेगा कि जब भी नया घड़ी में आप देखोगे तो हमेशा 10 बजता हुआ दिखेगा। 10 बजकर 10 मिनट, 10 बजकर 10 मिनट बजता हुआ दिखेगा। ये इस तरह से रहेगा। ये है घंटे का सुई, ये है मिनट का सुई और ये है सेकंड का सुई। इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो इसके पीछे लॉजिक ये होता है, हमेशा दिखेगा, नया जब है अगर उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया हो तो ऐसा दिखेगा। इसके पीछे लॉजिक है कि जो ब्रांड का नाम होता है वो यहाँ पे रहता है और वो सारी चीज को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा कि ज्यादा फोकस आपको यहाँ आकर जाए। तो एक रीजन है कि ब्रांड का नाम आपको अच्छे से दिख जाए। दूसरा रीजन ये है कि इससे एक स्माइली फेस बनता है। इससे एक स्माइली फेस बनता है, यानी पॉजिटिविटी का एक निशान होता है ये। अब बोलेगा सर ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है क्या? तो नहीं पूछता है, ये बस आपके जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन बताया, ठीक है। अब जरा देखिएगा कैसे एग्जाम में पूछेगा, उसको समझिए। गौर से देखिए कि यहाँ पे घड़ी में जो है, यहाँ पे ये 3 बजता हुआ आपको शो करा रहे हैं। इसमें 3 बज रहा है, ठीक है मेरे भाई, इसमें 3 बजता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे ये वाला सुई सेकंड का सुई है। आप अगर गौर से देखिएगा तो ये जो सुई अगर यहां से ऐसे करके पूरा घुमा दिया जाए तो वो होता है 360 डिग्री का कोण। वो होता है 360 डिग्री का एंगल, पूरा रोटेट होने में, घूमने में। किसी भी चीज को अगर यहाँ से इसको ऐसे करके घुमा दिए तो 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पे क्या है घड़ी में कि 360 डिग्री एंगल को 12 बराबर बराबर भागों में बांट दिया, यानी 360 को अगर हम 12 से डिवाइड कर दे तो 12 या 36 यानी 30 डिग्री बनेगा। तो अब यहाँ पे जो 12 छोटे छोटे बराबर बराबर खंडों में बांटा गया है, तो पता ये चला कि इसके बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। लेकिन अगर इस सुई को देखें तो इस सुई के लिए यहां से यहाँ मात्र 5 मिनट का दूरी है, यहां से यहाँ 5 मिनट का दूरी है इस सुई के लिए। अगर इस हैंड को देखें, इसको बोलते हैं आवर हैंड, इस हैंड को देखें तो यहां से यहाँ जो दूरी है वो 1 घंटा का दूरी है। इसके लिए मात्र 5 मिनट था, इसके लिए 1 घंटा का दूरी हो जाता है। लेकिन अगर इस सुई के लिए देखेंगे आप तो इसके लिए सिर्फ 5 सेकंड होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग सुइयों का अलग अलग ये एक एक खंड का दूरी होता है। यानी इसमें सबसे फास्ट होता है सेकंड की सुई, इसको मात्र 5 सेकंड का दूरी समय लगेगा इस दूरी को तय करने में। लेकिन इस सुई को देखिएगा तो यहां से यहाँ मूव करने में इसको लगेगा कितना, 5 मिनट का समय लगेगा। लेकिन अगर हम बात करें इस सुई के लिए तो 3 से 4 बजने में 1 घंटा का समय लग जाएगा। तो इससे साफ पता चलता है कि इन सुइयों का जो स्पीड है वो अलग अलग है। यानी ये सबसे फास्ट चलता है सेकंड का सुई, सबसे स्लो चलता आवर हैंड हैंड यानी घंटे का सुई, और मिडिल में चलता है मिनट की सुई। लेकिन एक चीज कॉमन है, चाहे समय जो लगता हो एक खंड से दूसरे खंड जाने में, लेकिन एंगल सबका बराबर है 30 डिग्री। इसके बीच का जो कोण है वो 30 डिग्री का कोण होगा। एंगल कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री। एंगल होगा 30 डिग्री। तो इस तरह से 30-30 डिग्री 12 बार मूव करेगा तो 12 या 36 यानी 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। कितना डिग्री का बनेगा, 360 डिग्री का। ठीक है, इस तरह से 360 डिग्री। ठीक है, तो इसको ना आप प्रॉपर तरीका से नोट्स बनाते जाइएगा, लिखते जाइएगा। ऐसा नहीं कि आप लिख दिए भाई हो गया, नहीं, आपको लिखना भी होगा। ठीक है, अब जरा इसको देखिएगा, इन सबको सुई को अच्छे से समझिए। इसको बोलते हैं मिनट हैंड। मिनट हैंड यानी मिनट की सुई। इसको क्या बोलते हैं, मिनट हैंड यानी मिनट की सुई। अगर हम इसके स्पीड देखें तो ये 1 घंटा में 360 डिग्री मूव कर जाएगा। यानी 1 घंटा में ऐसे चलेगा, 360 डिग्री चलेगा 1 घंटा में। हम 1 घंटा को बोल सकते हैं 60 मिनट।
60 मिनट में कितना डिग्री चला? 360 डिग्री। तो अगर 1 मिनट में हमें फाइंड करना हो तो 360 डिवाइडेड बाय 60, तो मतलब 1 मिनट में हो जाएगा 6 बार 6 छक 36, 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना डिग्री चला? 6 डिग्री चला। अब इसको और अगर छोटा यूनिट में देखें, छोटा में, तो अगर 1 मिनट में चलता है 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो अब 1 मिनट को बोल सकते हैं 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में 6 डिग्री चल रहा है। अगर कोई 60 सेकेंड में 6 डिग्री चल रहा है तो सिर्फ 1 सेकेंड में पता करना हो तो 6 डिवाइडेड बाई 60, यानी 1 सेकेंड में चला गया एंगल होगा 1/10 डिग्री। 1/10 डिग्री। तो हम देखें मिनट की सुई को, हम मिनट की सुई को क्या देखें कि 1 घंटा में 360 डिग्री चलता है। तो 1 घंटा को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिनट में, तो 1 घंटा का मतलब 60 मिनट। 60 मिनट में 360 डिग्री चलता है मेरे भाई। तो 1 मिनट में 60, 360/60 यानी 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री। हम इसी यूनिट को थोड़ा छोटा कर दें कि अगर 1 मिनट में 6 डिग्री है तो 1 मिनट को 60 सेकंड हम बोलते हैं। 60 सेकंड में 6 डिग्री, तो 1 सेकंड में 6 डिवाइडेड बाई 60, तो 10 बार में कट गया, यानी 1/10 बन गया। अब इसको याद रखिएगा क्योंकि आगे इसका इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम पतला कर देते हैं, मोटा थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। अब देखिए इसको बोलते हैं आवर हैंड। आवर हैंड आराम आराम से पढ़ेंगे, यानी घंटे का सुई। आवर हैंड बोले तो घंटे का सुई। अब अगर आप देखिएगा इसको कैसी से लिखो ना, आवर हैंड 1 घंटा में मात्र 30 डिग्री चलेगा, यानी 1 घंटा में 3 से 4 बजेगा, 1 घंटा में मात्र 30 डिग्री। तो 1 घंटा का मतलब हम कह सकते हैं 60 मिनट, बिल्कुल कह सकते हैं। 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 60, यानी 1 मिनट में हो गया 1/2 डिग्री। 1 मिनट में कितना चला? 1/2 डिग्री। अगर इसी को हम और छोटा यूनिट में कर दें, तो अगर 1 मिनट में चलता है हाफ डिग्री, 1/2 डिग्री, 1 मिनट में 1/2 डिग्री मेरे भाई। तो अगर 1 मिनट को हम कन्वर्ट सेकेंड में कर दें तो पता ये चला कि 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में 1/2 डिग्री। तो अगर 1 सेकेंड में पता करना हो तो 1/2 डिवाइडेड बाई 60, अगर उसको मल्टीप्लाई में कर देंगे तो 1/60 हो जाएगा। यानी 1 सेकेंड में घंटे का सुई चलेगा 1/6×12 यानी 120 डिग्री। 1/120 डिग्री पर सेकेंड के हिसाब से ये चलेगा। तो अभी हम आवर हैंड को देखें कि 1 घंटा में 360 डिग्री चलेगा, तो 1 मिनट में 1/2 डिग्री चलेगा, ठीक है। 1 घंटा में 1 घंटा में 30 डिग्री, 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में 30/60 यानी 1/2 डिग्री। अब 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड में 1/2 डिग्री, तो 1 सेकेंड में 1/2 मल्टीप्लाई 1/60 यानी 1/120 डिग्री 1 मिनट में चला। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड का मतलब OLX नहीं समझना है। अब सेकेंड हैंड 1 मिनट में ही चल जाएगा 360 डिग्री मेरे भाई। तो 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड में 360 डिग्री। तो अगर सिर्फ 1 सेकेंड में पता करना हो तो 360 डिवाइडेड बाई 60, यानी 1 सेकेंड में चला 6 डिग्री। 1 सेकेंड में कितना चला? 6 डिग्री। तो अभी हम यहाँ देख लिए हम अच्छे से कि ये जो तीनों सुई है तीनों का अलग अलग स्पीड है। आगे इसको हम रिपीट करेंगे, लेकिन अभी हम टाइप वाइज पढ़ा रहे हैं। घड़ी का कॉन्सेप्ट बेसिक मिल गया। अब इससे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में थोड़ा थोड़ा और कॉन्सेप्ट देते जाएंगे और हम आगे पढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बेहतर है कि इसको आप नोट डाउन कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखिएगा ये जो जानकारी हमें मिला
इस जानकारी के आधार पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको और हम समझाते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए मिनट हैंड से रिलेटेड कि मिनट हैंड की सुई द्वारा 7 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो हम अभी अभी पढ़े हैं कि 1 मिनट में 6 डिग्री चलता है, तो इसलिए 7 मिनट में 6 गुना 7, तो 7 छक 42 डिग्री, यानी 7 मिनट में चलेगा 42 डिग्री। अगर इसमें क्वेश्चन और हम ऐड कर दें, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए 15 सेकेंड्स में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 15 सेकेंड में मिनट की सुई द्वारा। तो अगर हम इस तरह से इसको देखें तो हमें पता है कि 1 सेकेंड में बनाया गया कोण 1/10 है। तो इसी तरह से 15 सेकेंड्स में आपसे पूछ रहा है, तो 1/10 मल्टीप्लाई 15, यानी 15 सेकेंड में बनेगा कितना डिग्री, तो 1.5 बन जाएगा, यानी 15 सेकेंड में 1.5 बन जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा हम बेसिक जानकारी दे रहे हैं, फिर ये प्रॉपर क्वेश्चन के रूप में हम बनाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा ये मिनट की सुई था। अब अगर हम आवर हैंड का बात करें, आवर हैंड हमें पता है कि 1 घंटा में चलता है 30 डिग्री, 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में हम बताए थे 1/2 डिग्री। ठीक है, अब 1 नंबर क्वेश्चन, और अगर 1 सेकेंड में बात करेगा तो 1/120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम बोल दें, बताइए कि आपसे पूछ रहा है 30 सेकेंड में आवर हैंड द्वारा, या मिनट पहले देख लेते हैं। ठीक है, बोलेगा कि 70 मिनट में आवर हैंड द्वारा कितना डिग्री बनेगा। हमें पता है कि 1 मिनट में, चूंकि 1 मिनट में 1/2 डिग्री चलता है, तो इसलिए 70 मिनट में पता करना है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 70, यानी कितना हो जाएगा 35 डिग्री। 35 डिग्री का कोण बन जाएगा अगर हम बात करें 70 मिनट में। उसी तरह से सेकेंड्स में क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जैसे अगर आपसे पूछता हो दूसरा क्वेश्चन कि बताइए आवर हैंड द्वारा 36 सेकेंड्स में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो हमें पता है चूंकि 1 सेकेंड द्वारा बनाया गया कोण 1/120 है। अगर 1 सेकेंड में 1/120 है तो मेरे भाई 36 सेकेंड में, तो 36 सेकेंड्स में बनाया गया कोण 1/120 मल्टीप्लाई 36। तो अगर हम इसको काटेंगे तो 12 दहा 120 और 12 तिया 36, यानी हो जाएगा 3/10। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं, ये हो गया आवर हैंड। अब मिनट हैंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा, सेकेंड हैंड से रिलेटेड, सेकेंड हैंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, तो क्या करेंगे। हमें पता है कि 1 घंटा में और 1 मिनट में ही चल जाता है 360 डिग्री, तो 1 सेकेंड में चलता है 6 डिग्री। ठीक है, आपसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछ दिया कि बताइए सेकेंड हैंड द्वारा 2 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमें पता है चूंकि 1 मिनट में चलता है 360 डिग्री, इसलिए 2 मिनट में अगर पूछा जाए तो 360 मल्टीप्लाई 2, 720 डिग्री, लेकिन इसका नॉर्मली मिनट में नहीं सेकेंड में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए 15 सेकेंड्स में सेकेंड का सुई द्वारा कितना डिग्री बनेगा, तो चूंकि 1 सेकेंड में 6 डिग्री बनता है, तो इसलिए 15 सेकेंड्स में बनाया गया कोण 6 गुना 15, तो 15 छक 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, तो ये अभी हम देखें इन सुइयों का स्पीड और एंगल। अब इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आएगा 10 क्वेश्चन,
जैसा टॉपिक रहेगा, जितना इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, चलिए टाइप 1 यहां से शुरू हो रहा है। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे हैं जी। चलिए अब जरा देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि व्हाट एंगल इज मेड बाय मिनट हैंड इन 29 सेकेंड्स। अब जैसे मिनट हैंड के बारे में बात किया जाएगा, तो आप सोच लीजिए, अभी जैसा कि हम बताए हैं कि 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कितना डिग्री बनता है मेरे भाई? तो आपका बनता है 6 डिग्री। लेकिन अगर यहां सेकेंड की बात हो रही है, तो अगर हम देखेंगे, चूंकि 1 सेकेंड द्वारा बनाया गया कोण 6/1/10, तो 29 सेकेंड में 1/10 मल्टीप्लाई 29, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 2.9। यानी 2.9 कहा? बी नंबर में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब अगर मान लिया जाए ऐसा हो कि एग्जामिनेशन में ये वाला भूल गए, तो क्या करेंगे? तो टेंशन नहीं लेना है, बस इतना सोच लेना है कि अगर मान लिया जाए ये क्वेश्चन पूछ दिया, आपको बनाना है, तो कोई रूल रेगुलेशन हम नहीं बता रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, हमें पता है कि अगर ये यहां से यहां इस तरह से बना हुआ है, तो मिनट की सुई के लिए यहां से यहां 30 डिग्री होता है। तो 30 डिग्री कितना मिनट में? 5 मिनट में। यानी 5 मिनट में 30 डिग्री चलता है, तो 1 मिनट में 30 डिवाइडेड बाई 5, यानी 6 डिग्री। तो ये हमें तुरंत पता चल जाएगा 1 मिनट में 6 डिग्री। अगर सेकेंड में बोला जाए, तो 60 सेकेंड में 6 डिग्री है, तो 1 सेकेंड का मतलब हो जाएगा 6/60, यानी 1/10। तुरंत इसको हम निकाल लेंगे 1/10 को। अब मिनट का पूछेगा, तो अगर 29 बोला है, तो 29 डिवाइडेड बाई 10 यानी 2.9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा है कि व्हाट एंगल इज मेड बाय आवर हैंड इन 36 सेकेंड। घंटे के सुई द्वारा। हमें पता है, अगर भूल जाते हैं सारे लॉजिक्स, तो क्या करेंगे? हमें पता है, ठीक है, कि जैसे यहाँ पे 2 बज रहा है, 1 बज रहा है, तो यहां से यहां जो है वो 30 डिग्री है। यानी 1 घंटा में 30 डिग्री चल रहा है मेरे भाई। 1 घंटा का मतलब 60 मिनट में 30 डिग्री चल रहा है। तो 1 मिनट में 30/60 यानी 1/2 डिग्री। तो अगर 60 सेकेंड में 1/2 है, 1/12 नहीं भाई, 2, 1/2 अगर है, तो 60 सेकेंड, 1 सेकेंड पता करना हो, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/60, यानी 1/120 हो गया। तो अब यहाँ पे चूंकि हमें पता चल गया है, हालांकि हम फिर से बता दिए कि चीजों को एग्जाम में भूलना नहीं है, क्योंकि अब क्या बोला कि अगर 1 सेकेंड में 1/120 है, तो मेरे भाई पता करना 36 सेकेंड्स में, 36 सेकेंड में, यानी 1/120 मल्टीप्लाई 36, 12 दहा 120 और 12 ये 36, यानी 3 डिवाइडेड बाई 10। यही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में कहाँ पे? सी नंबर में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके पास बोला है कि घड़ी की सुई द्वारा मिनट की सुई द्वारा 59 सेकेंड में। हमें पता है कि 1 सेकेंड्स में बनता है 1/10, तो 59 सेकेंड में यानी 59 गुना कर देंगे, तो 5 पॉइंट कितना हो जाएगा? 9, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में देखेंगे। बोला है सेकेंड की सुई 15 सेकेंड में। हमें पता है, थोड़ा सा बेसिक भी बताएंगे, क्योंकि अगर पहली वीडियो देख रहे हो तो भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, तो ये एक चक्कर लगाएगा 1 मिनट में, 1 मिनट में 360 डिग्री। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड में 360 डिग्री। ठीक है, तो 1 सेकेंड में पता करना हो, तो 360 डिवाइडेड बाई 60, यानी 1 सेकेंड में कितना चलेगा? तो 6 डिग्री।
अगर यहाँ पे अब ये पता चल गया चूंकि 1 सेकेंड द्वारा बनाया गया कोण है 6 डिग्री, तो 15 सेकेंड्स द्वारा बनाया गया कोण 6 × 15, तो 15×6 = 90 डिग्री। आपका आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? अब थोड़ा सा हम फास्ट करें। चलिए अब हम सॉल्व करें, जो कि आप भी बना सकते हैं। फॉर्मेलिटी के लिए हम बाकी क्वेश्चन 5 देखने वाले हैं, ठीक है। अब बोला है कि 1 घंटा, हाँ ये मजेदार क्वेश्चन है। 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, ये आवर है और ये मिनट है, ठीक है। 1 घंटा का मतलब कितना होता है भाई? तो 60 मिनट प्लस 15 मिनट, टोटल कितना हो गया? 75 मिनट। 75 मिनट। क्या बोला है मेरे भाई कि घंटे, 1 घंटे और 15 मिनट में घंटे का सुई, व्हाट एंगल इज मेड बाय आवर हैंड इन 1 hour 15 मिनट्स। तो हमें पता है कि 1 मिनट में, ठीक है, आवर हैंड चलता है कितना? 1/2। तो अगर बोला है 75 मिनट में, तो 1/2 मल्टीप्लाई 75, यानी 37.5 हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 75 में भाग दे दीजिए कितना से? 2 से दे दीजिए, तो कितना बच जाएगा? 3 बार 2 × 6, यहाँ पे 1 और 7 × 14, पॉइंट देके 0 बैठा है तो 5 बढ़ जाएगा, 5 × 10, ठीक है। तो आपका 37.5 जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला कि व्हाट एंगल इज मेड बाय मिनट हैंड इन 45 सेकेंड्स। मिनट की सुई, ठीक है, मिनट की सुई 1 सेकेंड में कितना चलता है मेरे भाई? तो 1/10 चलता है। तो कितना बोला? 45 सेकेंड में। 45 सेकेंड में यानी 4.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 घंटे 30 मिनट में घंटे का सुई द्वारा, हमें पता है घंटे का सुई 1 मिनट में चलता है 1/2 डिग्री। तो 2 घंटा 30 मिनट यानी 2 hour 30 मिनट। 2 घंटा का मतलब गुना 60 से कर दिए, तो 6 दूना 12, 120 मिनट प्लस 30 मिनट, तो 150 मिनट हो गया। अब देखिए 1/2 1 मिनट में, तो 150 मिनट में पता करना हो तो 1/2 मल्टीप्लाई 150, यानी कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 75, यानी 75 डिग्री होना चाहिए। 75, ऑप्शन नंबर ए। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत है तो समस्या बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। बोला है कि 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री चलता है, इसमें क्या दिक्कत है? 1 मिनट में मिनट का सुई 6 डिग्री बनता है, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। बोला 10 मिनट में मिनट की सुई कितना बनेगा? ठीक है, अब देखिएगा मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है, तो 10 मिनट में बोल रहा है, तो 6 × 10 यानी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो अब हम पूरा उम्मीद करते हैं, पूरा यकीन है, विश्वास है कि अब अगर एंगल से रिलेटेड, यानी इंडिविजुअली सुई के एंगल से रिलेटेड आवर में, मिनट में कुछ भी पूछेगा तो हमें पूरा यकीन है कि आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो इस टाइप का हम समझ चुके हैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सुई का। अब देखेंगे मिरर इमेज कॉन्सेप्ट, यानी जो घड़ी है, घड़ी की जो एंगल सुई है, उन सुइयों का रिफ्लेक्ट एंगल, यानी लेफ्ट और राइट में बनेगा। अगर मैं ये ऑब्जेक्ट हूं तो इधर बनता है इसका प्रतिबिंब या इधर बनता है, तो ये दोनों को क्या बोलते हैं? मिरर इमेज। अगर ऊपर और नीचे बने तो उसको बोलते हैं वाटर इमेज। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझिएगा। दूसरा टाइप हमारा है मिरर इमेज कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। अगर कोई घड़ी हो, इसको पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे टाइप 2 के लिए। ये मान लिया जाए आपके पास अगर मिरर लगा हुआ, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यहां पे रिफ्लेक्ट है, रिफ्लेक्ट। जरा इसको समझिएगा, ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्ट को। ठीक है, अगर यहां पे बना हुआ है इधर एरो, अगर एरो यहां पे ऐसा बना है
और ये मिरर लगा हुआ है तो ये एरो ऐसा दिखेगा। अगर यहाँ पे ऐसा बना हुआ है तो ये ऐसा बन जाएगा। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है नजदीक का चीज नजदीक और दूर का चीज दूर बनता है। नजदीक का चीज नजदीक में बनेगा और दूर का चीज दूर में बनेगा। अगर यहाँ पे एरो ऐसा बना हुआ है तो यहाँ पे एरो ऐसा बनेगा। अगर यहाँ पे एरो ऐसा बना हुआ है तो यहाँ पे एरो ऐसा बनेगा। अगर एरो ऊपर की ओर यहाँ बना हुआ है तो ये ऊपर की ओर सेम बनेगा। अगर एरो इधर का बना हुआ है तो ये इधर का बनेगा। ये इधर का बना हुआ है तो ये इधर का बनेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, नजदीक का चीज नजदीक, दूर का चीज दूर। जैसे अगर यहाँ पे हम एक घड़ी बना दें तो सबसे प्लस पॉइंट क्या होता है, इस घड़ी में नंबरिंग नहीं रहेगा, कोई नंबर यहाँ नहीं रहेगा, बस ऐसे डैश डैश का साइन रहेगा जो कि हम लोग समझ जाते हैं। इस तरह से है। तो इसको अगर मिरर में रिफ्लेक्ट कराएंगे तो एज इट इज दिखेगा। ये जैसा दिख रहा है वैसा ही यहाँ पे दिखेगा। इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए एक बार, लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा। फिर इसका हम ट्रिक्स भी देंगे, ठीक है। अब जैसे ये वाला साइन जो है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ गया। अगर यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिए तो ये त्रिभुज मतलब यहाँ आ गया। अगर यहाँ पे लिखा हुआ कोई एक पॉइंट बना दिए तो एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। ये अगर 2 पॉइंट बना दिए, ये 2 पॉइंट मतलब यहाँ पे हो गया। क्लियर है? अब देखिए, अगर यहाँ पे बचता हुआ दिख रहा है 3, ये मान लीजिए एरो ऊपर की ओर दिखा, ऊपर की ओर, तो यहाँ पे भी दिखेगा एक ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ठीक है। अगर यहाँ पे एरो इधर दिखा, ये ऐसा, तो ये यहाँ दिखेगा ऐसा, ठीक है। अब इस तरह से हो गया। अगर मान लिया जाए एक और हम बना दिए, फिर हम इसका शॉर्टकट भी बता रहे हैं, परेशान नहीं होना है। ये एकदम बिगिनर्स से रिलेटेड हम बना रहे हैं, एकदम बेसिक से बना रहे हैं, इसलिए इसमें परेशान नहीं होना है, ठीक है। अगर यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है, ये इधर की ओर अगर बना हुआ है और ये मान लीजिए ऊपर की ओर बना हुआ है, तो यहाँ पे भी देखना ये बनेगा बाहर इधर की ओर। ये इधर था तो ये इधर बन गया, ऊपर ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ जो बज रहा था 3, तो यहाँ बज गया 9। यहाँ जो बज रहा वो 9, तो यहाँ बच जाएगा आपका 3। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसका सिंपल तरीका क्या करना है, अगर रियल देकर मिरर पूछता हो या मिरर देकर रियल पूछता हो, या आपका रियल देकर ये रियल है और ये मिरर है, अगर मिरर से रियल या रियल से मिरर मिरर पूछता हो, तो इसका सिंपल एक ट्रिक याद रखिए, यहां पे हम लिख दे रहे हैं आपको ट्रिक। ये है ट्रिक कि 12 o'clock माइनस गिवन, 12 माइनस गिवन, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे अगर ये 3 बज रहा है, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 बज गया, या 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा। अगर यहाँ पे 9 बज रहा है, 12 में से 9 घटाएंगे तो 3, 3 में से 9 घटाएंगे तो बच जाएगा। अब अगर मान लीजिए 4 बजता हुआ दिखे, अगर यहाँ 4 बजता हुआ दिखेगा तो यहाँ क्या करेंगे, 12 में से 4 घटा देंगे तो यहाँ 8 बजता हुआ दिखेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब आपके मन में आएगा कि सर ये तो डायरेक्टली 12 बजे में से हम घटा दे रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा क्वेश्चन हो कि 2:30 हो, 4:45 हो, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा इसको हम क्या करेंगे। अगर मान लिया जाए आपके पास ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो क्या करिएगा, ध्यान से समझिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पहले देख लीजिए जो हम बना रहे हैं। ये है 2:30। अब अगर 2:30 है तो यहां पे ध्यान से देखना, ये 6 पे रहेगा और ये 2:30 है तो यहां पे रहेगा, ठीक है।
तो मतलब अगर हम इसको देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा मेरे भाई? तो ये इस तरह से हम बना दिए। ये यहाँ पे है तो ये यहीं पे रहेगा 6 पे। अब यहाँ पे सीधा लाइन के हिसाब से देखा जाए, अगर सीधा लाइन से देखें तो थोड़ा सा ऊपर है, सीधा लाइन से थोड़ा ऊपर है, तो ये सीधा लाइन से थोड़ा ऊपर, तो ये टाइम दिखेगा। तो ये आपका 9 है तो 9:30 बज गया, 9:30 हो गया। तो अब याद रखिएगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि 2:30 बज रहा है, तो अब इसको मिरर बनाएंगे, मिरर बनाने के फिर रिलेट करेंगे तो टाइम मेरा काफी वेस्ट हो जाएगा। इसका सिंपल ट्रिक्स क्या काम आएगा इसको देखिएगा। हम क्या करेंगे, 12 बजे में से घटा देंगे 2:30। अब ये है आवर और ये है मिनट। अब यहां तो घटेगा नहीं तो हम क्या करेंगे जरा देखिएगा। ये 30 तो घटेगा नहीं तो ये इसको 1 देगा। जब 1 घंटा मिनट में जाएगा तो वो 60 बन जाएगा, यानी ये 60 बन जाएगा। और ये 12 में से जा चुका तो 11। अब 6 में 60 में से 30 घटाएंगे तो 30 हो गया। अब 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 बच गया। तो अब इसका सिंपल तरीका क्या करेंगे कि जब टाइम एग्जैक्ट हो रहा हो, जब टाइम एग्जैक्ट हो रहा हो तो क्या करेंगे देखिएगा। तो 12 बजे में से घटाएंगे। जब समथिंग मिनट हो रहा हो तो हम क्या करेंगे, 11:60। इसका मतलब ही होता है 12 बजे। 11:60 का मतलब क्या हुआ, 12 बजे हुआ। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, थोड़ा सा ब्लर कैसे दिख रहा है कैमरा जी, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है ना, रुकिए एक बार थोड़ा सा इसको वीडियो को, चलिए। तो क्या करेंगे, 11:60 में से 2:30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये हो गया 30 और ये हो गया 9। तो 9:30 या 11:60 में से अगर मिरर दिया है रियल पूछ रहा हो तो भी हम घटा देंगे 9:30। तो कितना हो गया, ये 30 हो गया और 11 में से 9 घटा दिए तो 2:30। तो हमारा ट्रिक ये आया कि 11:60 माइनस गिवन। अगर दोनों ट्रिक को हम एक जगह पे लिख दें तो पता ये चला कि 12 बजे माइनस गिवन या 11:60 माइनस गिवन, ये तरीका हमें अपनाना है, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा ब्लर क्यों आ रहा है भाई, इतना मेहनत मेरा बर्बाद हो जाएगा क्या, क्वालिटी तो अप एंड डाउन हो रहा है ब्लर, अच्छा कोई नहीं। अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें एक तरीका और है कि सर अगर ऐसा रहे कि क्वेश्चन दे दिया जाए हमारा, इसको समझिएगा कि अगर बोल दिया जाए कि 11:20 हो रहा हो तो क्या होगा। तो 11:20 को क्या करेंगे, 11:60 माइनस 11:20 घटा देंगे तो ये हो गया 40 और ये हो गया 0। 0:40 को हम बोल सकते हैं 12:40। 0 बजना मतलब 12 बजना होता है, 0 बजना मतलब 12 बजना होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सर अगर क्वेश्चन ये था तो ये बना दिए, बढ़िया। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि 12:40 हो रहा हो तो उसका आंसर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे कि 11:60 में से मेरे भाई घटा देंगे 12 बजे का मतलब 0:40 बोल सकते हैं। 12 एक्चुअल बजता है तो मतलब 0 बजेगा, वहां से शुरुआत हो गया दिन का, 0 बजना होता है। तो हम क्या करेंगे, 11:60 में से 0:40 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 11:20। ठीक है। तो 12 बजे को हम 0 बजे भी बोल सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्या है यहाँ पे, बोला है कि व्हाट टाइम इज शोन बाय मिरर इफ द रियल टाइम इज 9:27। अगर मान लिया जाए 9:27 हो रहा हो तो इसका रिफ्लेक्ट टाइम क्या होगा। तो हम 11:27
60 मिनट में से घटा देंगे तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। 5 में से घटा दिए 2 को तो कितना हो जाएगा, ये आपका जा चुका है 1 तो बचा, 5 में से 2 घटा दिए तो 3 हो जाएगा, तो हाँ जी हो जाएगा। अब ये 11 में से 9 घटा दिया तो कितना हो जाएगा, 2, तो 2 बज के 33 मिनट यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि पूरा क्वेश्चन बना लीजिएगा लेकिन क्योंकि हम आपको कमिटमेंट कर चुके हैं कि एक-एक क्वेश्चन को कंप्लीटली हम डील करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़े। तो 11:09 हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे, 11:60 माइनस 11:09, तो कितना हो गया 51, 0:51। जीरो का मतलब क्या हम बोले थे मेरे भाई, 12:51, इसको आप समझ लीजिए। तो 12:51 है तो हाँ जी सी नंबर में है, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 12:51। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे क्या है मेरे भाई, बोला है कि 12:25, तो हम 11:60 में से घटा देंगे 12:25। तो अब क्योंकि 12:25 घटेगा नहीं, तो हम आपको अभी भी बताए थे कि 11:60 में से 12 बजे को आप 0 बजे बोल दीजिए और घटा दीजिए, ठीक है, तो ये हो गया 5। अब ये 5 में से 2 घटा दिए तो 3, यानी 11:35, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ये कलर दिखेगा, हाँ दिख जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है 3:43, तो 11:60 में से घटा देंगे 3:43, ये 7 हो गया। 5 में से 4 घटा दिए 1, ये कितना हो जाएगा, 8 3 11 होता, 8:17, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगर जल्दीबाजी में घटाने में कोई मिस्टेक हो तो उसको मैनेज करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोला है कि 12:23 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 11:60 माइनस 12:23, तो ये हो गया 7, 10 में से 3 गया 7, अब 5 में से 2 गया 3, 37। अब 12 बजे को क्या समझना, हमें जीरो समझना है, जीरो, तो 11:37, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर मान लीजिए 10:15 हो रहा है, तो 11:60 माइनस 10:15, तो कितना हो जाएगा, ये 45 हो गया, यानी 0:45, मतलब 12:45। 12:45 ऑप्शन में है, कहाँ, अच्छा सॉरी 10 था ना, 10:15 था, ठीक है, क्या मिस्टेक है, 10:15 था, ठीक है। ये हो गया 45 और ये हो गया कितना, 1:45, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 6:30 हो रहा है, तो 11:60 में से घटा देंगे 6:30, तो ये हो गया 30, और ये 6 में से घटा दिए, 11 में से 6 घटा दिए तो कितना हो जाएगा, 5, तो 5:30, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज ब्लर बहुत हो रहा है, अभी हमें बहुत क्वेश्चन देखना है, लगता है कि इसको हम एक और वीडियो में लंबा वीडियो जाएगा, क्योंकि बार बार ब्लर हो रहा है, हमें सेटिंग करना होगा, क्योंकि आपको भी देखने में थोड़ा ब्लर अनब्लर हो रहा होगा, बट समझ में आ जाएगा, बेसिक इसमें कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। देखते हैं कुछ लाइट ऑफ करके, शायद इसमें ब्लर वाला प्रॉब्लम ना हो, लेकिन मैं कैसा दिख रहा हूँ, हम ठीक दिख रहे हैं जी, अब इसमें ब्लर नहीं होगा मेरे ख्याल से। चलिए अगर हम इसको देखें तो 7:45 हो रहा है, तो 11:60 में से घटा देंगे 7:45, तो ये हो गया 15, और ये 7 4 11, यानी 4:15 हो जाएगा। 4:15 कहीं ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है। अभी भी ब्लर हो रहा है क्या, ठीक है कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मिरर में दिखेगा, अब ये क्या, 12 एग्जैक्ट 12 में से घटाएंगे तो 0 बजेगा, 0 मतलब 12 ही बजेगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 20 नंबर है, 2:25, यानी 11:60 में से घटा देंगे 2:25, ये कितना हो गया 35, और ये कितना हो गया 9:35, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है।
तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ, चलिए तो ये अभी हम देखें आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर, यानी मिरर के आधार पर अब हम देखेंगे वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट। यानी वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब अगर मान लिया जाए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और मिरर अगर हम यहाँ लगा दिए तो ये ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्ट यहाँ होगा, ये मिरर ऐसा लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर देखिएगा मिरर को, तो यहाँ पे अगर बराबर साइज अगर बनाए तो भावनाओं को समझिएगा, बराबर ही जैसा हो गया, ये इस तरह से है। इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है, नजदीक का चीज नजदीक, दूर का चीज दूर बनेगा। नजदीक का चीज मेरे भाई नजदीक बनेगा और दूर का चीज दूर बनेगा। अगर यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है, 3 बजता हुआ दिख रहा है, अगर 3 बजता हुआ तो यहाँ पे 3 बजता हुआ जो उल्टा दिखेगा, यानी ऐसा दिखेगा। यानी जो यहाँ पे 3 बज रहा है, यहाँ पे 3:30 बनता हुआ दिखेगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको समझिएगा। एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको कैसे फिक्स करेंगे, कैसे एग्जाम में बनाएंगे, उसको समझिएगा आप। टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है मेरे भाई, अगर यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है, कि अगर 3 बज रहा है मेरे भाई मेरे दोस्त, तो बढ़िया 3 बजता हुआ दिखा। लेकिन जब 3:30 बजेगा, ये जो सुई है 3 और 4 के बीच में होना चाहिए, तब 3:30 बजेगा। एग्जैक्ट 3 पे कांटा नहीं रहेगा। अगर 3:30 हो रहा है तो ये सुई 3 और 4 के बीच में होना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं दिखेगा। तो ऐसे करने में बहुत टेंशन हो जाएगा। तो इसका सिंपल ट्रिक्स को याद रखिए, इसका जो ट्रिक्स है उसको याद रखिए। क्या करेंगे कि 6:30 माइनस गिवन टाइम को घटा देंगे। 6:30 माइनस गिवन, यानी अगर यहाँ पे 6:30 में से हम घटा देंगे, चाहे वो रियल देकर मिरर पूछता हो या मिरर देकर रियल पूछता हो, 3:30 बजे में से 3 बजे घटा देंगे तो 3:30 हो गया, हो जाएगा। या अगर 6:30 बजे में से 3:30 बजे घटा दिए, 3:30 बजे घटा दिए तो कितना बचता हुआ दिखेगा, ये हो गया 0 0, 3 में से 3 घटा दिए, 3 बचता हुआ दिखेगा। ये सिंपल तरीका है 6:30 बजे माइनस गिवन। लेकिन एक प्रॉब्लम ये होगा कि सर अगर 6:30 बजे में से 10:30 बजे कैसे घटाएंगे, अगर ये 6 से ज्यादा टाइम को घटाना हो तो हम क्या करेंगे। तो मेरे भाई इसका सिंपल तरीका है, या तो 6 बजे, अब जैसे देखिए 12 बजे के बाद हमारे घड़ी में 12 बजता है, उसके बाद 1 बजता है, उसके बाद 2 बजता है, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, ऐसे ही बजता है ना हमारे घड़ी में। तो हाँ जी ऐसे ही बजता है। लेकिन रेलवे टाइम में 12 बजे के बाद 13 बजता है, इसमें 14 बजेगा, ये 15, ये 16, ये 17 और ये 18, यानी 6 बजे को 18 बजे भी बोला जाता है। तो आप चाहें तो 6:30 को बोल सकते हैं 18:30, यानी 18 बजे के 30 मिनट माइनस गिवन, 18 बज के 30 मिनट माइनस गिवन करेंगे तो आ जाएगा। तो पता ये चला कि हमारा कॉन्सेप्ट ये होगा कि या तो 6:30 बजे माइनस गिवन, ये तब जब ये वाटर रिफ्लेक्शन हो, यानी मिरर ऊपर या नीचे लगा हो, तो 6:30 बजे में से गिवन समय को हम घटा देंगे। लेकिन मेरे भाई अगर ये 6 बजे से कम, 6 बजे से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे 18:30 बजे में से घटा देंगे, यानी 18:30 में से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप फटाफट क्वेश्चन को बनाते हैं। बोला कि अगर 3:13 हो रहा हो तो जल प्रतिबिंब क्या होगा। यानी हम क्या करेंगे 6:30 माइनस 3:13, 3:13। तो अगर घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 17, और ये 3:17 हो जाएगा मेरे भाई मेरे दोस्त। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, यानी 3:17 आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए इसमें मल्टीपल टाइप्स है, अभी तो हम टाइप 3 में है, इसमें बहुत सारे टाइप्स हम देखेंगे और हर एक टाइप को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5:47, 5:47 आपके पास टाइम हो रहा हो, यानी 6:53
30 मिनट में से घटाना है 5:47। ठीक है मेरे भाई, तो अब क्या होगा, 30 में से तो घटेगा नहीं 47, तो ये क्योंकि आवर है और ये क्योंकि मिनट है, तो अब आवर से मिनट जब कैरी करेगा 1 हासिल लेगा तो इधर जाएगा तो ये 1 रहेगा, लेकिन इधर जाएगा तो वो 60 बन जाएगा। अब इसको जरा ध्यान से समझिएगा, पहले 30 में से 47 घटाना था, अब जब इधर 60 गया तो दोनों को हम मिला देंगे, तो दोनों को मिलाकर हमारे पास अब हो गया 90। अब हम घटाएंगे 90 में से 47, सिर्फ 30 में से या 60 में से नहीं, दोनों नंबर को जोड़ देंगे, क्योंकि ये 1 इसको दिया है तो वो 60 में जाकर कन्वर्ट हो गया। 1 घंटा 60 मिनट होता है, तो 60 में से 30 घटा दिए, 60 और 30 को जोड़ दिए तो 90, 90 में से 47 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया, यानी 10 में से 7 घटाया 3 और 8 में से 4 घटाया तो 4, 43। अब ये 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, 0 बजने का मतलब 12 बजना होता है, यानी 12:43 आपका टाइम शो होगा। क्या 12:43 ऑप्शन में है? तो हाँ जी है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को है तो आप जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोला है कि वाटर रिवेज जो है 4:42 है, तो हम क्या करेंगे, 6:30 माइनस 4:42। ध्यान से समझिएगा, 30 में से 42 घटेगा नहीं तो ये इसको 1 देगा, तो अब ये 60 और पहले से 30, 90, 90 में से 42 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 48, और 6 5 1 जा चुका उधर, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, यानी 1:48। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। बोला है कि 7:35, तो 6:30 में से अगर 7:35 घटाएंगे तो मेरे भाई ये माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, 18:30 में से घटाएंगे 7:35। ठीक है, तो ये 1 कैरी करेगा तो ये 60 और पहले से 30 था, 90, 90 में से घटाएंगे 35 को तो ये हो गया 5। ठीक है, 8 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब ये 17 रहा, 1 जा चुका है, 17 में से 7 तो 10, तो 10:55, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9:11 हो रहा है, यानी हम क्या करेंगे, 18:30 में से घटा देंगे 9:11। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, तो ये 30 में से 11 घट जाएगा, ये 9 हो गया, और ये कितना हो गया 1। ठीक है, और ये हो गया 9, यानी 9:19। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18:30 में से घटाना है 8:52। घटेगा नहीं तो ये 1 इसको देगा तो ये 60 हो गया, 60 और 30 मिला के 90 हो गया, 90 में से घटा देंगे तो ये 8 में से 2 घटे, 10 में से 2 घटा 8, अब ये कितना बचा, 8 बचा, 8 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब ये क्या, 17 में से 8 घटा देंगे तो 9, तो 9:38 कहीं पे है, 9:38 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर 4:45, समझ में आ रहा है जी? अगर यहाँ तक समझ गए हो भाई, आ रहा है समझ में, तो कमेंट करके बताना भी है कि यस सर बहुत मजेदार लग रहा है, और अपने 4 दोस्तों तक शेयर करना है, और उसको बोलना है कि वो अगले 4 दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, चलिए, तो 4:15 यानी 6:30 में से घटा देंगे 4:15। ठीक है, तो ये कितना हो गया 15, और ये 2:15, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6:30, तो 6:30 में से घटाएंगे 6:30, तो ये हो जाएगा 0:0, यानी 12 बज जाएगा। 0 बजना मतलब 12 बजना होता है, या फिर 18:30 में से घटा दिए 6:30, ये कितना हो गया 0, और ये हो गया 12, यानी 12 बज जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 बज रहा है, यानी 6:30 में से घटा देंगे 5 बजे को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1:30, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए 9:15, यानी 18:15
30 मिनट में से घटा देंगे 9:15। तो कितना हो जाएगा 15 और ये 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो में बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। चाह रहे थे कि हम एक ही क्लास में पूरा का पूरा खत्म करें, लेकिन मेरे भाई बहुत लंबा क्लास चल जाएगा, तो हम इस टाइप को अगले टाइप 4 को पढ़ेंगे कि फाइंड द एंगल, यानी एंगल का जो कॉन्सेप्ट पढ़ना वो हम अगले क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, कैसा लगा रिव्यू दीजिएगा। आपकी एक रिव्यू मेरे मोटिवेशन मिलता है, आपके एक व्यूज मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है और मैं आगे अच्छे से और काम कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।